अरिहंत अंबर सोसाइटी में हैं और आपने देखा था यहाँ एक घटना हुई जिसमें प्लास्टर गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। सोसाइटी में जगह जगह पर ऊंचाई पर दिखता है कि प्लास्टर जो है वो उखड़ रहा है। ऊपर से एक प्लास्टर का मोटा टुकड़ा गिरा था और वो सीधे यहाँ पे एक व्यक्ति जा रहे थे, उनके ऊपर गिरा और उनकी जान चली गई। जिससे कि कोई पीस अगर गिरे भी तो नेट के ऊपर गिरे। 1.5 साल से एक क्रेडल पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा। थोड़ा अपने आप को असुरक्षित समझते हैं हम लोग। सबसे प्राइम है क्योंकि फैमिली है, हम लोग हैं, तो हर आदमी में एक डर की भावना तो बन गई है। रोज अखबारों में आ रहा है कि यहाँ प्लास्टर गिरा, वहाँ प्लास्टर गिरा, वहाँ पत्थर गिरा, यहाँ पत्थर गिरा। अथॉरिटी और सरकार को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम अरिहंत अंबर सोसाइटी में हैं और आपने देखा था यहाँ एक घटना हुई जिसमें प्लास्टर गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। उसके बाद में जो सोसाइटी है वहाँ पर इस तरह की जाली लगाई गई है जिससे कि ऊपर से कुछ भी गिरे तो वो नीचे ना आए, जाली पर आए। अब ये जाली लगाने का कितना फ़ायदा होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जाली लगाने से क्या ये सुरक्षित है इस पर भी ध्यान देना होगा, क्या उतना सुरक्षित है। सोसाइटी में जगह जगह पर ऊंचाई पर दिखता है कि प्लास्टर जो है वो उखड़ रहा है। उन प्लास्टर्स को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है ये देखना होगा। लेकिन देखिए, सोसाइटी में फ़िलहाल इन लोगों ने खुद से इस तरह की जाली लगाई है। ये जाली जो है ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो यहाँ गिरे। उस दिन जो घटना हुई थी, ऊपर से एक प्लास्टर का मोटा टुकड़ा गिरा था और वो सीधे यहाँ पे एक व्यक्ति जा रहे थे, उनके ऊपर गिरा और उनकी जान चली गई। एक ही जगह नहीं लगाई गई है, सोसाइटी में कई जगहों पर इस तरह की जाली लगाई गई है। तो ये जो शहरीकरण है उसकी एक बड़ी हकीकत ये भी है कि लोगों की ज़िंदगी जो है उस पर सवाल रहता है। हालांकि हम आपको साफ बता दें कि सोसाइटी में सभी लोग हेलमेट पहन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डरे हुए हैं। हमने सोसाइटी के बुज़ुर्गों से बात की और उनसे समझना चाहा कि ये समस्या क्या है और कैसे इसे सही किया जा सकता है। कई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जो समस्या है वो काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, पूरा आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपरी मंजिल से गिरा था प्लास्टर और ये घटना हुई थी और ये पूरा जाली लगा हुआ है यहाँ पर। तो आगे कुछ ना हो, हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से, बुजुर्गों से बात करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बात करेंगे। हम क्लब हाउस में बैठकर बात करेंगे जिससे कि किसी को कोई खतरा ना हो। तो अरिहंत अंबर सोसाइटी है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, यहीं ये हादसा हुआ था। अरिहंत अंबर सोसाइटी में लोगों से बात करेंगे। बाहर बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर है कि कहीं से फिर कोई प्लास्टर न गिर जाए, इसीलिए क्लब हाउस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं। सर, क्या हुआ उस घटना के बाद अभी तक? घटना के बाद जो शॉर्ट टर्म मेजर लिए जा सकते थे, जैसे कि बिल्डिंग के बगल में नेट के इंस्टॉलेशन का, तो नेट के इंस्टॉलेशन किया गया जिससे कि कोई पीस अगर गिरे भी तो नेट के ऊपर गिरे। दूसरा, लोग अभी खुद थोड़ा अवेयर हो गए हैं कि बिल्डिंग की जो दीवार है उससे डिस्टेंस लेके दूरी से चलते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन की भी बात है, बट वो कितनी हुई है, क्या हुई है, इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है। तो घटना तो बहुत दुखद घटना है। प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरा और मोटरसाइकिल से अनबैलेंस होके वो शख्स एक एल्युमिनियम ग्रिल में, उसके हेड में इंजरी हुई जिसकी वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। पर उसके बाद जो मेजर लिए गए हैं वो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, पर जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग की बात है उसके तो अब क्या रूल रेगुलेशन है ठीक से जानकारी तो उतनी नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। उस घटना के बाद में क्या अब जो है जाने में बाहर यहाँ पे डर महसूस होता है? देखिए, ऐसा है कि अब जिसका कोई कार्य है, अब जिसको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये है कि अब हम लोग ज़्यादा सावधान रहते हैं, थोड़ी बिल्डिंग की दीवारों से दूरी पर जाते हैं और कुछ नेट्स लगा दिए गए हैं जिससे कि कुछ सेफ्टी बढ़ेगी। पर जिस तरह के आंधी तूफान आते हैं, इसके लिए तो नेट वगैरह कितने कामयाब होंगे बोलना मुश्किल है। बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग का काम होना तो ज़रूरी है। तो ये जो नेट है ये तमाम चीज़ बिल्डर ने अपनी तरफ से लगवाया है या आप लोग? नहीं, ये एओए ने लगवाया। एओ नहीं लगवाया,
AOA ने लगा बिल्डर की तरफ से हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक। बिल्डर की तरफ से कुछ नहीं है। दिख रहा है हमें। तो क्या एओए ने जब हैंडओवर लिया होगा बिल्डर से, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था उनसे कि वो बाद में इसको सही कराएंगे सारे पेंटिंग वेंटिंग का? हाँ, ऐसा हुआ है, इसलिए नहीं कराया। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कल होकर के कह दिया जाए जब एओए के पास है तो बिल्डर की क्यों जिम्मेदारी, इसलिए क्या है? नहीं, ऐसा हुआ है, उन्होंने बोला था कुछ 10-12 पॉइंट थे, ये काम हमें करा के देना है, उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने रेरा में केस किया है, उन्होंने रेरा ने इनको बोला अब रिपेयर करके दो इनको। 1.5 साल से एक क्रेडल पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा। तो रेरा ने, मुझे जो समझ आ रहा है जो आप बता रहे हैं, रेरा ने इनको कहा बिल्डर को कि तुम रिपेयर करो इसको, है ना? यही कहा जी, यही कहा। और बिल्डर ने काम भी शुरू किया, एक क्रेडल लगाई, बट करीब 1.5 साल हो गए हैं और 25% कार्य भी हो नहीं पाया है। टावर का भी काम नहीं कंप्लीट हुआ अभी तक, एक टावर भी नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। कितने टावर हैं यहाँ? 4 टावर है टोटल। 4 टावर ही हैं। 4 टावर की सोसाइटी है। कुल कितने फ्लैट होंगे सर? 628 फ्लैट है। 628 फ्लैट है यहाँ पर। और तो 628 फ्लैट में अभी जो है मतलब काम उस तरह से नहीं हुआ ऊपर में। हाँ, तो आगे आप लोगों को क्या लगता है कि ग्रीन लगाने से, जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ा खतरा तो है ही, तो भविष्य में क्या आप लोग खुद से सारा मेंटेन का सोच रहे हैं आप? ऐसा है, सोच तो रहे हैं, लेकिन जब तक ये है कोर्ट में केस है, और हम लोग भी सोच रहे हैं आपस में मीटिंग करके कुछ करें, अपने से करें, लेकिन उससे पहले कोर्ट, रेरा को और कोर्ट को बता दें भाई वो तो कर नहीं रहा अभी तक, तो हम करें, वो हमें पैसा दिया जाए, जो खर्चा हो, जो खर्च हो वो पैसा दे कम से कम बिल्डर। हाँ, जी, या फिर वो केस खत्म हो। अब क्या है ना कि एक चीज जब प्रीजुडिस है तो उसमें अपने से करना भी कितना जस्टिफाइड होगा, ये बोलना मुश्किल है, कहना कठिन है। अच्छा, ये समस्या सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं है, बहुत जगह पर दिखता है ये समस्या। तो ये समस्या क्या, मतलब जो पहले एक जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू था, बुजुर्गों के लिहाज से कहा जाता था कि जो बहुमंजिला इमारत है वहाँ सिक्योरिटी है, तमाम चीजें, तो रहना ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या वो और समस्या अब ये देख करके बढ़ता हुआ दिखता है आपको? बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखता है। सिक्योरिटी सब तो वो तो छोटे मोटा काम है, वो तो एओ संभाल लेती है। अब ये बिल्डिंग का काम तो एओ नहीं संभालेगी, क्योंकि बहुत पैसा लगना है इसमें बिल में। बिल्कुल 40-50 लाख का खर्चा है कम से कम। कहना चाहूँगा कि बाकी सारे लोग सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो उत्तर प्रदेश सरकार का आवास मंत्रालय, केंद्र सरकार का आवास मंत्रालय अगर इसके रिपेयरिंग में, डेवलपमेंट में कुछ अगर उसमें सहयोग कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे मतलब अगर हो जाए तो थोड़ी राहत रहेगी। राहत, बिल्कुल राहत रहेगी, और अभी तत्काल जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, वो सब निकलते हो तो और टेंशन लगता होगा। बुजुर्ग लोगों को थोड़ा ज्यादा एंजाइटी या बीपी प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी, खुद भी निकलने वक्त, क्योंकि कोई यंग एज का आदमी है उसके लाइफस्टाइल में, और जो एज थोड़ा होने उसके बाद आप थोड़ा स्लो, थोड़ा चलने, हाँ, थोड़ा अपने आप को असुरक्षित समझते हैं हम लोग, थोड़ा वो सेफ रहेंगे अगर इस तरह का अभी तत्काल अगर कोई फंड अगर सरकार देती है और कुछ मरम्मत रिपेयरिंग का काम होता है तो उससे जरूर निश्चित रूप से हम लोग को अच्छा महसूस होगा। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि सरकार जो है, सर एक ऑप्शन सुनिएगा जो हमको लगता है कि सरकार, अगर सरकार को लगे तो वो बिल्डर से वसूली कर ले और तुरंत में तत्काल अपने पास से पैसे दे के तमाम मरम्मत करा दे जिन सोसाइटियों में समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए अगर तो ठीक रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। क्या आपको क्या लगता है सर, ये हो जाना चाहिए ऐसा? हाँ, कि अगर सरकार मान लीजिए अभी जो खराब है वो बनवा दे सरकार और बाद में बिल्डर से वो फंड ले ले। हाँ, बिल्कुल ले सकता है, वो बिल्कुल ले सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जितना भी साउथ है और इनमें बिल्डिंग बहुत बहुत ऊंची इमारतें हैं, लेकिन वहाँ ऐसी हमने कभी नहीं सुना इस तरह की। क्या सर, ज्यादा शिकायत दिल्ली एनसीआर में ही इस तरह का होता है। दिल्ली एनसीआर? जी, पुणे, बॉम्बे और कलकत्ता वगैरह में वो उतना इस तरह का शिकायत बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर तक नहीं दिखता है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, इस सोसाइटी में रहते हैं। अरिहंत अंबर सोसाइटी है, करोड़ों के फ्लैट्स हैं यहाँ पर। ये भी आपको बता दें, पिछले हफ्ते जो घटना हुई उसमें एक युवा की जान चली गई, घर में अकेले कमाने वाले थे। इन लोगों से इसलिए क्लब हाउस में बात की हमने क्योंकि बाहर ये अगर खतरा है तो वो खतरा कभी भी आ सकता है, तो इन लोगों की जान को भी जोखिम ना हो
इस वजह से हमने क्लब में इनसे बात की और इन लोगों ने बहुत सही बात रखी कि जो सिस्टम है उसको कम से कम रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, वरना इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। लगातार हर रोज अखबारों में आ रहा है कि यहाँ प्लास्टर गिरा, वहाँ प्लास्टर गिरा, वहाँ पत्थर गिरा, यहाँ पत्थर गिरा। अथॉरिटी और सरकार को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, कार्रवाई करे, वरना कहीं फिर से कोई और घटना ना हो जाए। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार आपसे जुड़े मुद्दे आपके लिए उठाते रहेंगे।